दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग एलसिफ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले हम लोग सिंपल इफ के बारे में पढ़े थे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन दी गई है कि एलसिफ आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट टेस्ट द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। देखिए यहाँ पे इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक कहा गया है। तो यहाँ सिंटेक्स में देख लीजिए, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो इफ़ का मतलब इफ़ का मेंबर माना जाएगा, इसको इफ़ ब्लॉक कहा जाएगा। और इसको इल्स ब्लॉक कहा जाएगा क्योंकि ये इल्स के नीचे है। देखिए इल्स के नीचे है और ये इफ़ के नीचे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस करली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट या जितनी लाइनें लिखी गई होती होंगी वो सारी लाइनें इफ़ का मेंबर कहलाएंगी, ठीक है। वो सभी लाइनें कहा जाएगा कि वो इफ़ का मेंबर है। और इसी तरह से ये अगर इस ब्लॉक के अंदर यानी इल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो लाइनें लिखी गई हैं वो सभी इल्स के मेंबर कहलाएंगी, ठीक है। वो सारी लाइनें इल्स के मेंबर होंगी। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर ये कंडीशन, ठीक है, यहाँ जो इफ़ में कंडीशन दी जा रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा और इल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। यानी इफ़ का जो मेंबर है ये वाला एग्जीक्यूट होंगे। ये इसके अंदर जितनी लाइनें लिखी गई होंगी वो सभी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन इल्स के अंदर की लाइनें नहीं एग्जीक्यूट होंगी। कब? जबकि कंडीशन ट्रू होगा। इसी तरह से अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लाइनें को स्किप कर दिया जाएगा, यानी इल्स वाले ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा, सॉरी इफ़ वाले ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा और इल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इस हिसाब से अगर हम एल्सिफ का यूज करते हैं तो एक समय में या तो इफ़ चलेगा या तो इल्स चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। जब इफ़ चलेगा तो इल्स नहीं चलेगा, ठीक है। अगर इल्स चलेगा तो इफ़ नहीं चलेगा। और ये सारी चीज़ें इस कंडीशन पर निर्भर करेंगी कि कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, कौन सा ब्लॉक नहीं चलना चाहिए। ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, जैसे देख लीजिए यहाँ ट्रू लिखा गया, एरो का निशान है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर इसको ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये फॉल्स यानी एफ, ठीक है। दोस्तों तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। और हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लेंगे और कंपेयर करेंगे सिंपल इफ और एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया गया है कि चेक इवन आर आड नंबर, ठीक है। इसके पहले मैं सिंपल इफ से इस प्रोग्राम को बना चुका हूँ, ठीक है। और इस प्रोग्राम को मैं एल्स इफ से बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि इसी प्रोग्राम को, इवन आर चेक करने वाले प्रोग्राम को, मैं एक तरफ सिंपल इफ से बनाऊंगा और दूसरी तरफ इफ से बनाऊंगा और देखूंगा कि दोनों में क्या अंतर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सिंपल इफ की बात करूँ तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके कर चुका हूँ पीछे, मतलब प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वाइड में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एक इनपुट मांगा जा रहा है यूजर द्वारा कि ये मैसेज मिलेगा इनपुट नंबर, और यूजर वो नंबर इनपुट करेगा तो स्कैनर फंक्शन के थ्रू उस नंबर पे उस वो नंबर जो है सम नम में चला जाएगा। नम एक वेरिएबल है, ठीक है। अब उसी नम को लेकर चेक किया जाएगा कि क्या इनपुट किया गया नंबर इवन है या आड है, ठीक है। और इवन या आड की जो क्राइटेरिया होती है या जो कंडीशन होता है वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वो कंडीशन ये है कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर जो होता है इवन होता है। 0 आने का मतलब ये है कि वो संख्या जो होती है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है, और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो इवन होती है यानी सम होती हैं, ठीक है। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो आड होती हैं, यानी कि अगर वो 2 से विभाजित नहीं होंगी तो उसका रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा, जीरो को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर किया जा रहा है, इसको इस रिलेशन से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 5 है, मान लेते हैं कि यूजर ने 5 इनपुट किया था, तो यहाँ पे 5 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो ये क्या प्रिंट करने वाला है, इवन, सॉरी, एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस ये ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक जो आप लाइन देख रहे हैं ये इफ़ का मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया हूँ क्योंकि अगर इफ़ के नीचे, ठीक है, इफ़ के नीचे मान लीजिए एक लाइन है ये, ठीक है। अगर इस एक लाइन को हमें किसी इफ़ का मेंबर या इल्स का मेंबर बनाना है तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस तरह से जैसे कि मैं ये कर्ली ब्रैकेट लगाया हूँ तो ये इसको ब्रैकेट है, तो ये लगाने की आवश्यकता उस वक्त पड़ती है जब हमें इसके अंदर एक से अधिक स्टेटमेंट या एक से अधिक लाइन लिखनी पड़ती है। तो हम उसमें उन दोनों लाइनों को इफ़ का मेंबर बनाने के लिए हमें इसको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। वरना क्या होगा कि वो दो लाइनों में से जो इफ़ के सबसे करीब लाइन होगी, ठीक है, पहली लाइन, अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और लिखा गया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो लाइनें हो गई, ठीक है, ये दो लाइनें हो गई। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया हूँ तो ये कंडीशन को अगर ट्रू हो जाती है तो इस लाइन को सिर्फ एग्जीक्यूट किया जाएगा और इस लाइन को छोड़ दिया जाएगा। यानी ये कह रहा है कंपाइलर, ये मानेगा कि
ये जो इफ़ के करीब सबसे पहली लाइन है, ये इफ़ का मेंबर है, लेकिन ये वाली लाइन इफ़ की मेंबर नहीं है। और इसको इफ़ का मेंबर बनाने के लिए, इन दोनों लाइनों को इफ़ का मेंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे अब करली ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम कहेंगे कि ये दोनों लाइनें इफ़ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, यानी ये इफ़ का स्कोप है। ठीक है, यानी इफ़ का जो कार्य क्षेत्र है इन दो लाइनों तक है, ये कहने का मतलब है। चाहे इसके अंदर चाहे जितनी लाइनें लिख दो। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर एक लाइन लिखी जा रही है, अगर एक लाइन लिखना हो, ठीक है, इफ़ के जस्ट नीचे, तो वहाँ पे आपको इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहली लाइन जो इफ़ के सबसे करीब होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ की मेंबर होती है, वो माना जाता है। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर एक लाइन है तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो लाइन इफ़ का मेंबर ऑलरेडी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया गया है। ठीक, तो मान लीजिए ये तो हम कार्य फॉल्स हो चुका था, तो ये तो प्रिंट नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये क्या, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा और 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये 8 नंबर प्रिंट करेगा और 5 जो है 8 नंबर है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये तो सिंपल सिंपल इफ से है, इसी चीज़ को अगर हम इफ इल्सिफ से बनाए तो क्या हमारे प्रोग्राम में चेंजेस आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो कंडीशन लिखनी पड़ रही है, राइट, यानी एक 8 के लिए कंडीशन है, ये वाली कंडीशन 8 के लिए और ये वाली कंडीशन इवन के लिए है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इल्स इफ से बनाएंगे तो हमें एक कंडीशन से निजात मिल जाएगा, यानी कि उसको एक कंडीशन हमें नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 8 को हम चाहें तो इल्स के ब्लॉक में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन लिखी गई है, ठीक है, ये वाली, लेकिन यहाँ यानी दूसरी कंडीशन 8 के लिए कंडीशन नहीं लिखी गई है, यानी 8 वाली लाइन को हम इल्स वाले ब्लॉक में रख दिए हैं। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ढेर सारी कंडीशन लिखने से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, हमें ढेर सारी कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती है अगर एलसिफ का यूज करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि एलसिफ का एक खास बात ये होता है कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक चलता है और इल्स वाला ब्लॉक नहीं चलता है। ठीक है, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है, इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। यानी कि अगर एक चलेगा तो दूसरा नहीं चलेगा, और दूसरा चलेगा तो मैंने पहला नहीं चलेगा। ठीक है, और ये सिचुएशन कब होगी, सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ और ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, हमेशा 8 नंबर पे ही फॉल्स होगी। जब हमें पता है कि ये कंडीशन 8 नंबर पे फॉल्स होगी तो हम उस 8 नंबर को प्रिंट करा देते हैं इस वाले ब्लॉक्स में। तो क्या दिक्कत है, हमें एक कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 8 की भी कंडीशन लिखनी पड़ रही है और यहाँ पे इवन की भी कंडीशन लिखनी पड़ रही है, लेकिन इससे क्या होगा इलसिफ से, कि यहाँ पे हमें एक कंडीशन नहीं लिखनी पड़ रही है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे अगर अगर आप यहाँ पे इवन की कंडीशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8 की कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप 8 की कंडीशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप इवन की कंडीशन से बच जाएंगे, यानी एक साथ दो कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 था ना, यहाँ पे क्या हुआ, नम में 5 है। ठीक है, अब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा। 5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1। और ये कंडीशन को कंपेयर किया जाए कि एक बराबर है 0 के, तो ये तो गलत है, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तो लाइन चलने वाला है नहीं। ठीक, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो ये वाला लाइन चलेगा, यानी इस वाला ब्लॉक, तो यानी ये प्रिंट होने वाला है। ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 4 रख दे रहे हैं नम में, तो अगर 4 को डिवाइड किया जाए 2 से तो हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 0 है रिमाइंडर, और 0 को 0 से कंपेयर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि 0 0 के बराबर है। तो अब क्या होगा, ये इवन प्रिंट होगा। ठीक, और ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा एल्स वाला, क्योंकि जब एक ब्लॉक चल जाता है दूसरा नहीं चलता है एल्सिफ में। ठीक है, और इससे क्या होती है कि कंपाइल का जो परफॉर्मेंस है क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी इसको दोनों कंडीशन चेक किया जाएगा। ठीक है, चाहे ट्रू हो चाहे नहीं ट्रू हो, ठीक है, वो चलो जरूर चेक करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन ये वाली, तो इस पे आने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, ये यहाँ से सीधा जंप करेगा और गेट सी एच चलाएगा, यानी इल्स वाले को पूरा छोड़ देगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब जाके इसको चेक किया जाएगा। इससे क्या होता है, कंपाइल का जो टाइम होता है वो बच जाता है और हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे सिंपल इफ और इल्स इफ में यही अंतर है कि हम लोग कम कंडीशन लिख के भी अच्छा कार्य कर पाते हैं इल्स इफ में। ठीक है, लेकिन सिंपल इफ में हमें ढेर सारी कंडीशन लिखनी पड़ती है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों में अंतर समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो को पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।